सर नमस्कार जी। तो हम हैं जयपुर के और हमारा प्रयास ये है कि आप चारों तरफ देखते हैं कि पूरे देश में गायों की चर्चा हो रही है, गौ माता की चर्चा हो रही है, गौ माता के जयकारे लग रहे हैं, लेकिन बैल की बात कोई नहीं कर रहा। तो कुंभ के मेले में हमने एक तो जो हमारी 42 गौ माताएं हैं उनका एक हमने कैलेंडर बनाया जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार बना। और कुंभ के मेले में 45 दिन तक बैलों को कैसे बचाया जाए, बैलों को कैसे वापस हमारे सिस्टम में लाया जाए, तो हमने वहाँ बैल से चलने वाली घानी, बैल से चलने वाली चक्की 45 दिन तक चला करके लाखों लोगों को दिखाई। और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो चक्की और घानी हमने बुलंदशहर में लगाई, तो हमने ये महसूस किया कि समृद्धि अपने पास रखने से नहीं होगी, समृद्धि बांटनी पड़ेगी। तो जो किसान और जो एफपीओज या जो इंडिविजुअल्स अब चक्की लगाना चाहते हैं, घानी लगाना चाहते हैं, वो चक्की घानी तो खरीद सकते हैं, लेकिन बैल प्रशिक्षित कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बैल तो चर्चा में है ही नहीं। तो हमने बुलंदशहर में बैलोदय गुरुकुल के नाम से हिंदुस्तान का पहला बैलों का गुरुकुल खोला है, जहाँ बैलों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो चक्की कैसे चलाएं, घानी कैसे चलाएं। 1 महीने की ट्रेनिंग हम बैलों को देते हैं, जिससे वो आसानी से चक्की और घानी चला पाते हैं। तो अभी यहाँ हमारे को बहुत सारी इंक्वायरी मिली है पूरे हिंदुस्तान भर से, अलग अलग जगह चक्की और अलग अलग जगह घानी लगाने की। और ये आप देख रहे हैं कि उसी चक्की और उसी घानी से निकला हुआ, बैल की घानी से निकला हुआ तेल है। जब हम बैल की घानी से निकला हुआ तेल प्रमोट करते हैं, बैल की चक्की का आटा प्रमोट करते हैं, तो हर बूंद जो आप तेल की इस्तेमाल करते हैं, हर रोटी का कौर जो आप खाते हैं, वो किसी न किसी बैल के लिए रोटी लेकर के आता है, सम्मान लेकर के आता है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक घानी का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली विभाग को पैसे देते हैं और कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन में इजाफा करते हैं। तो बैल की घानी से निकला हुआ तेल और आटा आपके पर्यावरण को भी शांति प्रदान करता है, कार्बन एमिशन को कम करता है। ये हमारी मुहिम है। सर आपके प्रोडक्ट क्या क्या है, एक बार वो दिखाओ। प्रोडक्ट हमारे जो हैं, ये एक तो आप देखिए बैल की घानी से निकला हुआ जो तेल है वो है, ये हम गायों का पूर्णिमा की रात को हम सिर्फ घी बनाते हैं, एक ही रात को घी बनता है पूर्णिमा का, वो घी है। ये माइक्रो ओवन है जो बैल के गोबर से बना हुआ है। और आप इधर अगर आगे देखें तो बैल आधारित खेती से जो अनाज उत्पन्न होते हैं, बैल आधारित खेती से जो अनाज उत्पन्न होते हैं उनके लड्डू हैं। ये मोटा अनाज है और बाकी ये सारे ट्रेडिशनल शरबत हैं। खासियत ये है कि विश्व के हम अकेले हैं जिसने मोटे अनाज का शरबत भी हम बनाते हैं, बाजरी का शरबत, ज्वार का शरबत, बर्नयार्ड मिलेट मतलब सावा का शरबत, ये हम बनाते हैं अकेले विश्व में। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। कैसा लगा सर आप मेले में आके? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और हम अकेले यहाँ क्योंकि बैलों की बात कर रहे हैं तो बैलों का नाम हो रहा है, हमारी भी प्रसिद्धि हो रही है। और हम हैं हिंदुस्तान के बैलाधिपति, बैलों के मुखिया। कहाँ से आए हो सर? मैम जयपुर का ही है जो है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।